बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हे भाई, मनुष्य की वाणी जो है ये ये जादू है प्रेम के। इससे जो है पराया या अपना होता है या अपना पराया होता है। ये वाणी के कमाल होता है। सतगुरु एक भजन सुनाते हैं, सुने समझे विचार करें। क्या देखी दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे। माया सूली साज बनी है, माया सूली साज बनी है। काम नरक का कुआं रे, क्या देख दीवाना हुआ रे। माया सूली साज बनी है, काम नरक का कुआं रे। हाड़ मासो मानो का पिंजड़ा, हाड़ मास मानो का पिंजड़ा। तामे मनुआ सोया रे, हाड़ मास मानव का पिंजड़ा। तामे मनुआ सोया रे। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, तामे पची पची मुआ रे। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, तामे पची पची मुआ रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हार चले जग जुआरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हार चले जग जुआरे। कुमतिया दारुन नीत ले, कुमतिया दारुन नीत ले। सुमति कुमतिया दोनों बहिनिया, कुमति देख के सुमति डरे रे। कुमति दारुन नीत ही लड़े, सुमति कुमति दोनों बहिनिया रे। कुमति देख के सुमति डरे रे, औषध लागी न दुआरे लागे रे।
औषध लागन दुआ लागे रे, धूमि धूमि जस बिछु चढ़े, 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 कितना कहो कहा नहीं माने रे, कितना कहो नहीं माने रे, लाख जीवनित भक्ष करे, लाख जीवनित भक्ष करे, कहे कबीर सुनो भाई साधो यह विष संत के झोरे झोरे रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो यह विष संत के झारे झारे रे। हे भाई, संसार के अंदर जो विषय वासना है वो संसार में सबको जो है नाच नचा रखी है और माया महा ठगनी है। मन मरे न माया मरे, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यो कही कहीं कबीर। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य को वहीं जो है रहना चाहिए, अब बसना चाहिए जहाँ पर उसको समय पर भोजन मिले, कपड़ा मिले, निवास मिले और कल्याण के मार्ग मिले। इसी में मानव जाति के हित होता है। संसार के अंदर जो है मनुष्य सर्वोपरि जोनि है। ये अपना कल्याण तबे करता है जब इसके सतगुरु के शरण मिलता है। तो इसलिए जो है वहाँ पर बसे जहाँ पर सब सुविधा उपलब्ध हो। मनुष्य अपने गुलामी को ये जो है अपनी विवशता अपराधीनता को समझे। मनुष्य जो है अपने पराधीनता, विवशता और गुलामी के समझे। पराधीन सुख सपन हो नाही, संसार के अंदर जो है मनुष्य के जो है गुलामी जो है थोड़ा सा जो है ध्यान में रखने की विषय है कि जहाँ पर आदमी गुलाम होता है, विवश होता है, मजबूर होता है, वहाँ सुख सपना होता है। इसलिए विचार करके अपना कल्याण करनी है, ऐसा कोई काम ना करना है कि आगे जो है बंधन बने और गुलामी के बंधन दुख के कारण बने। इसलिए अपने आप के समझनी है, अपना बंधन को समझनी है और उस बंधन को जान के छूटने के रास्ता को बनानी है, जिससे मनुष्य जो है अपना जीवन के स्वतंत्र बन करके सदा के लिए गुलामी मुक्त हो जाए, पाखंड से बच जाए, वासना से बच जाए, राग द्वेष से बच जाए, तृष्णा से बच जाए। ये बहुत बड़ा बंधन है। यही बंधन में अनादि काल से ये घूमते आ रहा है और ऐसा शुभ समय ना मिला कि ये आवागमन से छूट जाए।
अब की पासान परी फिर 84 जाए। अगर आपकी पासा ना पड़े तो फिर 84 जानी है। इसलिए समझनी है जन्म और मृत्यु सबके एक जैसे होता है। संसार में सब बराबर है, कोई छोटा ना है, कोई बड़ा ना है। संसार में जन्म और मरण संसार में सबको एक जैसे होता है। और जब एक जैसे सबके जन्म मरण होता है तो कौन छोटा है कौन बड़ा है। गाय के जो है किसी कलर के हो, दूध उसके सबके एक जैसा होता है। उसी तरह से मनुष्य के शरीर जो है किसी माता पिता से जन्मा हुआ हो, अगर वो नर नारी है तो सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा ना है। मनुष्य एक जाति है और मनुष्य के जिस शब्द से मनुष्य के कल्याण होता है वो मनुष्य के धर्म है। उसे धारण करके संसार के अंदर जो है पृथ्वी सबको धारण करती है, जल सबके प्यास बुझाती है, अग्नि सबके ताप देती है, जेठरानी में खाना पचाती है, खाना पकाती है और उसी उसी को भोजन करके मनुष्य जीता है। तब पानी भी जो है जीवन देती है, अग्नि भी जो है जीवन देती है और वायु भी जो है मनुष्य नर नारी के जीवन देता है। अब ये विचार करने की विषय है कि हम कभी ऐसा कोई काम ना करें जब ये पांचों तत्व जो है सब भेदभाव नहीं रखता, सबको बराबर जो है धारण करता है, प्यास बुझाता है, खाना पकाता है और श्वास से सारे जिंदा रहते हैं। चाहे वो जड़ात्मक सृष्टि हो चाहे चेतनात्मक सृष्टि हो, सब इससे जिंदा रहते हैं। इसलिए पांचों तत्व सभी को हमेशा चाहिए और ये पांचों तत्व भेदभाव ना रखते हैं। उसी से ही छठवां तत्व जो है चेतन आत्मा है। पांच तत्व से सृष्टि से शरीर बना हुआ है और छठा जो चेतन है ये जो है अनादि पुरुष है। ये सब को लेकर के संचालन करता है। और शरीर जो है एक रथ है, 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है और चेतन आत्मा इस पर सवार है जो आत्मा ही परमात्मा है। राम कहो, कृष्ण कहो, बुद्ध कहो, महावीर कहो, इसके कुछ भी नाम ले लो। नदिया एक घाट बहु तेरा, नदिया एक घाट बहु तेरा, कहे कबीर बचन के फेरा। संसार में किसी नदी में चले जाओ सब जगह वही जल मिलेगा। किसी कुआं पर चले जाओ, किसी झरना पर चले जाओ, किसी समुद्र पर चले जाओ, सब जगह वही जल मिलेगा। उसी तरह से संसार में नर नारी या हिजड़ा हिजड़ी ये चार तरह के शरीर के रचना है और ये चारों शरीर के चलाने वाला चेतन आत्मा है। और वो सब एक जैसे जन्म लेता है, एक जैसा मरता है, एक जैसा सुख दुख की अनुभूति करता है। इसमें कभी जो है भुला के ये ना सोच लें कि हमारा जो है हम आदमी अपना कर्म से बड़ा होता है, कर्म से छोटा होता है, कर्म से सम्मानित होता है, कर्म से तिरस्कार भी होता है। इसलिए अपने कर्म बल को जाने। कर्म प्रधान है, मनुष्य अपने कर्म से महान होता है। और संसार के अंदर जो है हिंदू है, मुसलमान है,
सिख है, ईसाई है, पारसी है, ये सारे मत मजहब और धर्म जो है मानव जाति के कल्याण के लिए बनाए गए। जिस समय वो महापुरुष वो सब धर्म को बनाए थे, वो सत्यवादी थे, आत्मज्ञानी थे और सबके कल्याण के हित के लेकर के बनाया गया था। आज उन्हीं के शिष्य जो है मनुष्य में भेदभाव बंटवारा कर दिए, जाति के बंटवारा, मजहब के बंटवारा, नीच ऊंच के बंटवारा और स्वार्थ मतलब के बंटवारा। आज यही बंटवारा है जिससे ये समाज कमजोर हुआ और विदेशियों के ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आज देखी कि ये सब आपस में टूट रहे हैं, तो इनको और तोड़ देने में क्या फर्क पड़ता है। उसने जो है उनका पॉलिसी थी फूट डालो राज करो, जितने यहाँ राजा महाराजा पूंजीपति लोग थे वो सभी जो है पैसा से बिक गए। बिकने के बाद से जो है उनको लोभ और लालच हो गया। वो कह दिया था कि जहाँ जिस जिस इलाका एरिया के हम जीतेंगे वहाँ के तुम वहीं वो सब एरिया तुम्हारे को मालिक बना देंगे। और सभी के जो है वो लालच दे करके आज सभी पर बहुत दिन शासन किए। तो लालच जो है बहुत बुरी बलाई है, लालच से बचना है। पाप के बाप जो है वो लालच है। नरक के दरवाजा जो है काम और क्रोध और लोभ है। ये नरक के दरवाजा है। इसमें जो घुसता है वो घोर नरक में जाता है। इसलिए अपना बचाव करना, अपना जिंदगी के जो है समझना बूझना और अपना कल्याण करना, इसी में मानव जाति के जो है इसी में मानव जाति के हित है। बाहर कोई देवी देवता जो है नहीं मिलेगा, चाहे कहीं खोज लो, सब जगह पिंडी मिलेगा, मूर्ति मिलेगा। अब पिंडी मूर्ति दोनों मनुष्य के बनाया हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र है उसको बनाने में और उसको बिगाड़ने में, दोनों में स्वतंत्र है। हिंदू के जो है जितने देवी देवता है ये मुसलमान मंदिर को तोड़े लूटे, और इसी तरह से जो है हिंदू भी जो है मुसलमानों के मस्जिद पर भी आक्रमण किए। एक दूसरे के जो है स्वार्थ मतलब में अंधा हो गए। एक जगह कहा गया है मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो यही खुदा के खसबा है, किसी यार के दिल नहीं तोड़ो यही खुदा के रकबा है। क्योंकि जितने मनुष्य के कला है मनुष्य के कल्याण कभी नहीं कर सकता। ये अज्ञानियों के विश्वास मार्गियों के हठ जोग है जो ना वो समझना नहीं चाहता और उसके आड़ में अपना व्यापार करता है और किसी के भला से उसको मतलब ना है। उसको जो है अपने व्यापार से मतलब है, अपने कमाने से मतलब है। इस पाखंड से बचनी है। यही अज्ञान जो है भारत के नर नारी के दुख के, मानव जाति के दुख के कारण है। अपने दुख के कारण को समझो और इससे बचो। जितनी मूर्तियां है सब मनुष्य के, जो हमारे महापुरुष मर चुके हैं उन्हीं की मूर्ति है। वो पाखंडी आज भी कहते हैं कि सब जिंदा है। वो पाखंडियों से हम कहते हैं कि हमसे चल के मिलवा दो, अगर जिंदा है तो। कहीं कोई जिंदा ना है। इस सत्य को अपनाने में उसके जो है डर समा जाता है, वो सामने नहीं आता है और ना वो बोल सकता है। केवल मान लो,
जानो मत, पाखंडियों के बात को माननी नहीं है, अपने बुद्धि विचार के कसौटी पर कसो, और जो सत्य होके उसे मानो, और जो असत्य होके उसे छोड़ो। हमारे पूर्वज जो है अच्छे भी करते थे, खराब भी करते थे, तो हम उसको अच्छाई जो गुण है उसको अपनाएंगे, जो खराब काम है उसे छोड़ेंगे। इसके जो है मिसाल में भगवान शिव के जो है गंजेड़ी भंगेड़ी बना दिए, तो हम उसको मान ना लें, विचार करें। हमारे महापुरुष जो है शिव सूत्र के जब उपदेश दिए हैं उसके पढ़ के देखो, वो महापुरुष जो है आत्मज्ञानी है, और गुरुकुल चलाते हैं, और देवता राक्षस मनुष्य सबको पढ़ाते हैं और संस्कार देते हैं। वो गंजेड़ी भंगेड़ी कैसे हो सकता है? ये महापुरुषों के छवि, ये जो है महापुरुषों के जो है उनके नाम पर ये जो है कलंक है, जो इस तरह के बात को मानते हैं। जो गंजेड़ी भंगेड़ी होते थे वो उनको गंजेड़ी भंगेड़ी चढ़ाने लगे, जो शाकाहारी होते थे वो शाकाहारी चढ़ाने लगे। शिवलिंग के पूजा जो है, नर नारी जो है संतान को पैदा करता है उसी के प्रतीक है। लिंग और भग, रज भी से सृष्टि होता है और उसी के प्रतीक है। इसके जो है इसके पूजने से कुछ भी नहीं होता है और ना कुछ मिलता है, केवल माना मनोबल बात है। ये सोचनी है, समझनी है, विचार करनी है कि शिवलिंग के पूजा जो है मनुष्य के सृष्टि के प्रतीक है। हर नर नारी जो है बच्चा पैदा करता है तो अपने लिंग और भग से पैदा होता है। इस पुरुष के लिंग होता है, नारी के भग होता है, और उसी के संयोग से तीसरा के पैदाइश होता है। तो ये वो औजार है जिससे संसार के सृष्टि हुआ है। इसको जानना समझना है, अब विचार करना है। ये इस आकार को पूजा करके अपना समय के नष्ट ना करना है, ये सोचना समझना है। इसी तरह से कृष्ण भगवान के छवि खराब किया गया, 16,000 पत्नी बताया गया, राधा के जो है प्रेमिका बना करके आरूप मेरी के और सत्यभामा के और जामवंती के हटा करके उनके बिल्कुल साफ कर दिया गया, जो राजमहल में जीवन भर कृष्ण के सेवा करती रही, पूजा करती रही और सब कुछ करती रही। तो ये से पाखंड से बचनी है। सत्य को जानो, सत्य के मानो, असत्य के छोड़ो और असत्य पाखंड में मत पड़ो। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे और इस समाज के कल्याण करे। इसी में मानव जाति के कल्याण है। जियो और जीने दो।